आज मैं आपके साथ सर्दियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ, ये कोई नॉर्मल सी गोंद की लड्डू नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके से बनेंगे। इन्हें बनाने का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है और हाँ, खाने में भी आपको इसका जो टेस्ट लगेगा ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत ही हेल्दी लड्डू है। अगर आप सर्दियों में ये एक लड्डू हर दिन खाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से ये बचा सकता है और साथ ही में ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको हेल्दी बनाए रखेगा। तो आप एक बार ये वाले लड्डू ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में लिख कर के भी ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा-सा बर्तन, आप कोई परात वगैरह ले लो, कोई अच्छी-सी प्लेट, और इसमें मैंने लिया है दूध। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर है, मतलब मैंने इसे पहले से बॉयल कर लिया था, लेकिन अभी ये रूम टेम्परेचर पर है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, और इसे डाल करके ना अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, बट आप देखते जाओ, ये वाले लड्डू मतलब बहुत ही अलग तरीके के हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और इसे अच्छे से मिला लेने के बाद अब मैंने इसमें डाला है सूजी। ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम सूजी लिया है। वैसे तो ये बारीक वाली सूजी है, लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप किसी भी तरह की सूजी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। सूजी को डाल करके इसमें हमें अच्छे तरीके से मिला देना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा गीला-गीला सा है, लेकिन जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे ना, और क्योंकि ये सूजी है तो ये काफ़ी सारा एब्ज़ॉर्ब करेगी और फूलेगी, तो ये सूजी अपने आप बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो अभी तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाकी तैयारियाँ करेंगे, और तब तक में जो हमारा सूजी है वो थोड़ा रेस्ट करेगा, मतलब अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करेगा, ताकि वो बढ़िया से फूल करके और तैयार हो जाए। तो सूजी को हम साइड कर देते हैं और तब तक के लिए हम दूसरी चीज़ें अपनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गोंद। ये मैंने तकरीबन 25 ग्राम लिया है। 50 ग्राम के लगभग में मैंने ये छुहारे लिए हैं, जिनके बीज को मैंने अलग कर लिया है। इसी के साथ 15 से 20 बादाम हैं, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, किशमिश हैं, और साथ में 10 ग्राम के लगभग में मैंने ये मखाने लिए हुए हैं, और इसी के साथ है ये चना दाल तकरीबन 25 ग्राम। आप सोचोगे कि लड्डू में चना दाल कौन डालता है, बट एक बार आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट्स थे मैंने अपने अनुसार लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें से अगर कुछ स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनकी क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी के साथ कुछ और ऐड करना चाहते हो, पिस्ता, अखरोट, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा सूखा नारियल लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ, तकरीबन 2 चम्मच है। साथ ही में अजवाइन, मेथी और सौंफ है, ये तीनों मैंने 1-1 चम्मच ली हुई है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ तकरीबन 400 ग्राम है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 200 ग्राम घी लिया है, बट घी की क्वांटिटी ऊपर नीचे भी हो सकती है, जिस क्वांटिटी में आप लड्डू में बनाकर तैयार कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें हमें डालना है घी, और एक-एक करके हमें सारे जो अपने नट्स हैं ना, उन्हें हमें भून लेना है। एक-एक करके भूनना है, क्योंकि हर एक ड्राई फ्रूट्स को भूनने में घी की क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाएँ और एक-एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट करते जाओ। तो सबसे पहले मैंने गोंद को भून लिया, क्योंकि स्पेशली ठंड में ना गोंद के लड्डू खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इसी के साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो सर्दियों में खाना इसे बहुत हेल्दी होता है, तो इसलिए मैंने लिया है इसे। इसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं, स्पेशली बादाम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिए हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो लड्डू बनेगा, तो इसमें आपको टेस्ट भी आएगा और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बन जाएगा। गोंद को मैंने अच्छे से गोल्डन होने तक भून लिया, और इसके बाद मैंने उसे निकाल लिया, और अब मैंने बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक-एक करके भुना है। जैसे मैंने पहले बादाम को भुना, क्योंकि उसे भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद मैंने उसमें काजू ऐड कर दिए हैं, वो थोड़े से भुन गए तो मैंने किशमिश ऐड कर दिए, और साथ में छुहारे ऐड कर दिए। इन्हें आप चाहो तो सेपरेटली भी रोस्ट कर सकते हो, बट मैंने साथ में कर लिया है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने, क्योंकि मखानों को भुनने में ज़्यादा मतलब घी का इस्तेमाल नहीं लगता है, तो मैंने इसे ऐसे ही भून लिया है। फ्रेंड्स, मैंने और भी कई तरीके से सर्दियों के लिए स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर की हुई है, जैसे मेथी के लड्डू हैं, साथ में गोंद के लड्डू हैं, वो मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो उन सारी रेसिपीज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से चेक करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
तो मखानों को भी मैंने बढ़िया से क्रिस्पी होने तक भून लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे नारियल। नारियल को भूनने के लिए भी हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैंने इसे भी ऐसे ही भून लिया है। अच्छा, मैंने ये ड्राई कोकोनट लिया जिसे मैंने ग्रेट करके इस्तेमाल किया है, जिससे ये लड्डू में दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब लुक काफ़ी अच्छा आएगा लड्डू का और टेस्ट भी आएगा। बट अगर आप चाहो तो जो ड्राई डेज़िकेटेड कोकोनट पाउडर मिलता है ना, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैंने उसे भी निकाल लिया और इसके बाद जो मैंने कुछ चीज़ें ली थी, जैसे मैंने मेथी, सौंफ और अजवाइन ली थी ना, तो ये तीनों चीज़ें भी मैंने ले ली हैं और इन्हें भी हमें लो फ्लेम पर ना अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने मीडियम फ्लेम पे भूना है, मतलब ध्यान रखिएगा फ्लेम का कि आपके जो नट्स हैं वो जल ना जाए, वरना वो लड्डुओं में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और ये जो मेथी वगैरह है ना, इन्हें हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए, मतलब इनका ज़्यादा रंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है ना, मतलब ड्राई फ्रूट्स तो हेल्दी होते ही हैं, बट इसी के साथ जो मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मेथी हमारी आँखों के लिए, हमारे बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये लड्डू है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बचाएँगी। सर्दियों में अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है, बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें घुटनों में दर्द हो जाता है। कई मतलब बच्चों को भी आजकल सर में दर्द होने लगे हैं, कमर में दर्द होने की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा आँखों में प्रॉब्लम होती है, सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम ये तो मतलब बने ही रहते हैं, घर में किसी न किसी को होते ही रहता है। तो ऐसे में अगर आप ये लड्डू हर दिन एक-एक खाओ, तो आपको ये हेल्दी रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद मैंने चना दाल लेकर के और उसे भी मैंने बढ़िया तरीके से ना भून लिया है, हल्का-सा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का-सा हमें गोल्डन करना है 3 से 4 मिनट के लिए और फिर उसे मैंने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि एक-एक करके सारी जो नट्स हैं ना, उन्हें हमें हल्का-सा क्रश कर लेना है। गोंद लिए जैसे मैंने क्रश कर लिया है, मैंने इस तरीके से छोटी सी ओखली में ही उसे क्रश कर लिया है। आप चाहो तो इसे ग्राइंड कर सकते हो या फिर आप क्या करना ना कि कोई आप बड़ा-सा प्लेट ले लो और उसमें आप किसी कटोरी या ग्लास से उसे क्रश करोगे ना, तो भी वो आराम से हो जाता है। इसी के साथ मैंने मखानों को क्रश कर लिया और अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक ग्राइंडर जार लिया और इसमें मैंने भुने हुए मेथी, सौंफ, अजवाइन और चना दाल, इन सबको मैंने एक साथ डाल दिया और इन सब का मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाया है, क्योंकि अगर आप इसका दरदरा पाउडर बनाओगे और अगर मुँह में मेथी के छोटे से कण आ गए तो वो थोड़ा-सा कड़वा लगेगा, अगर वो ज़्यादा आ गया तो। अब इधर मैंने क्या किया है कि मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उसमें मैंने किशमिश को अलग कर लिया है, क्योंकि किशमिश ग्राइंड एक तो होने में प्रॉब्लम होगी, दूसरी बात कि वो लड्डुओं में ग्राइंड होकर के अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़ी वो खड़े-खड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो किशमिश को साइड करके बाकी सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का-सा दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इन सबको मैंने एक बोल में डाल दिया है। साथ ही में जो हमारा नारियल था उसे भी मैंने डाल दिया है। तो ये आधा मिश्रण तैयार है लड्डू का। आधा मिश्रण तैयार करने हम आगे चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लड्डू में, जिसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए वो सारे काम करते-करते और तब तक में जो हमारा सूजी है बहुत अच्छे से रेडी हो गया। तो मैंने क्या किया ना कि हाथों में हल्का-सा घी लगा कर के और इसे बस हल्का-सा मिक्स कर लिया, मतलब आपको बिल्कुल मसलना नहीं है, बस हल्का-सा इसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए हैं इनके। अब हमें इन्हें एक-एक करके बेलना है। आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है बट एक बार आप देखते जाओ आगे और ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। इसे बेलने के लिए आपको बिल्कुल हल्के-हल्के प्रेशर का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। मैंने ना इसे सूखे आटे की मदद से बेला है, आप चाहो तो घी की मदद से भी बेल सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपको बेलन बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है और इसकी थिकनेस भी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का इस तरीके से रखना है। और इसे बेल लेने के बाद ना एक फ़ोर्क लीजिए और इसमें पूरी तरफ से आपको इस तरीके से छेद-छेद कर देना है, ताकि ये अंदर तक ना बढ़िया से पक कर के तैयार हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो फिलहाल के लिए मैंने इतने तैयार कर लिए हैं, चलिए एक-एक करके अब हम इन्हें सेकते भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है, पैन जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें अच्छे से घी लगा दिया है और हमने एक डाल दिया और इसे ना हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है दोनों तरफ से अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। ऐसे में आपको इसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना इनके जो लड्डू बनेंगे उनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम तक आप उन्हें स्टोर नहीं कर पाओगे।
इसलिए आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पकाना है, मतलब अच्छे से वो बिल्कुल पक जानी चाहिए। घी की क्वांटिटी थोड़ी-सी आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़्यादा कम भी मत कर देना घी की क्वांटिटी, कि नॉर्मल रोटियों की तरह आपने उसे पका दिया, वैसा मत करिएगा। थोड़ा-थोड़ा घी लगा कर के और उसे आप इस तरीके से सेंक लीजिएगा। आप चाहो तो इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, मतलब जैसे आप चाहो तो छोटी-छोटी पूड़ियों के आकार में उसे आप बेल लो और इसके बाद आप उन्हें पूड़ियों की तरह फ्राई कर लो। उस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हो, बट मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर थोड़ी रोटी शेप में बड़े-बड़े बेल दिए हैं, इसलिए मैं एक बार में एक ही सेंक पा रही हूँ। आप चाहो ना तो आप 3-4 छोटी-छोटी सेंक लेना और एक साथ आप तवे पर 2 से 3 ये रोटियां आराम से सेक सकते हो, तो आपका जो मतलब टाइम है थोड़ा कम लगेगा, जल्दी-जल्दी ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो एक-एक करके मैंने सारे इस तरीके से सेक लिए और आप देख सकते हो इस तरीके से तैयार है हमारा। इसे ना हल्का-सा ठंडा कर लीजिएगा, मतलब गर्म में ग्राइंड मत करिएगा, हल्का-सा ठंडा कर लीजिए। मैंने पहले छोटा वाला जार लिया था और उसी में मैंने 2 से 3 रोटियाँ तोड़ करके बिल्कुल छोटी-छोटी टुकड़ों में और डाला, बट फिर मुझे वो जार छोटा लगने लगा तो मैंने जार चेंज कर दिया और इसके बाद मैंने बड़े जार में अपनी ये जो रोटियाँ थी उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, इसे आप चाहो तो बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर सकते हो या फिर ग्राइंड करके आप इसे एक बार छान लेना ताकि उसमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहे और वो हमारे लड्डुओं में ना जाए, या फिर आप चाहो तो इन्हें आप हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी जो हमारी ये सूजी की रोटियां हैं वो बढ़िया से ग्राइंड होकर के और तैयार हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई और इसमें मैंने लिया है घी। और हमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो फ्लेम को आप बिल्कुल लो टू मीडियम पे कर दीजिए और इसके बाद अभी जो हमने ग्राइंड किया है वो सारा का सारा मिश्रण आप इसमें डाल दीजिए और उन्हें बढ़िया तरीके से भुनना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप भून रहे हो। इस टाइम पर हमें इसे इसलिए भूनना है ताकि मतलब हल्का-सा इसमें स्मेल आ जाए बढ़िया सी और इससे मतलब लड्डुओं में टेस्ट आएगा। बट जो मेन इसकी कुकिंग थी ना, वो जब हमने उसे तवे पे सेका ना, कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था कि वहाँ पर आप उसे अच्छे से पकाओ। इसी पे आपकी लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ है वो डिपेंड करती है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे भुना था ताकि मतलब हल्की सी इसमें घी की खुशबू आ जाए तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है? और लड्डुओं की लाइफ भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो इसे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भुना और इसके बाद उसे निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसी कढ़ाई में मैंने लिया है गुड़, साथ में थोड़ा-सा घी और पानी लिया है बिल्कुल ज़रा-सा, मतलब 1/4 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया था। गुड़ की क्वांटिटी मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसा मीठा आप पसंद करते हो वैसा। और इसे आपको बढ़िया तरीके से मेल्ट करना है, मतलब इसमें आपको कोई तार-वार की चाशनी नहीं बनानी होती है, बस हल्का-सा चिपचिपी सी होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने इसमें ना पानी का इस्तेमाल किया है चाशनी में। आप चाहो तो बिना पानी के भी आप इसका चाशनी रेडी कर सकते हो। थोड़ा-सा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, बट हो जाएगा। या फिर जल्दी करने के लिए आप एक काम करना कि आप गुड़ को आप ग्रेट करके ले सकते हो, जिससे आपका टाइम कम लगेगा, या फिर आप उन्हें बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कर दीजिए गुड़ को, ताकि वो जल्दी-जल्दी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी है, यानी कि घी हमारा तैयार है। चलिए बिना देर किए फटाफट से लड्डू बनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी में अपना काम करना होगा। तो सबसे पहले ले लीजिए एक बड़ा-सा बर्तन और जितनी भी चीज़ें हैं बस उन्हें अब मिलाना है। पहले जो हमारी रोटियां थी भुनी हुई वो लिया, साथ में मैंने यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहले से भून के रखा था वो डाल दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें इलायची का पाउडर और जो सूखे सौंठ का पाउडर था वो मैंने ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि हर चीज़ हर तरफ मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह एक चीज़ है, हर तरफ बढ़िया से इक्वली मिल-जुल जानी चाहिए। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके अपना गुड़ का चाशनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएँगे। जब भी लड्डू में बाँधने होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा मिश्रण गर्म हो। अगर वो ठंडा हो जाता है तो आपके लड्डू में बनते नहीं हैं और आप फिर कितनी भी मेहनत कर लो, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आपके लड्डू बनेंगे नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुड़ को ना, क्योंकि मैंने बढ़िया सी पहले ही गुड़ को चेक कर लिया था, आप चाहो तो अपनी चाशनी को ना छान करके डाल सकते हो, ताकि अगर गुड़ में कोई कंकड़ वगैरह हो या कोई गुड़ की गुठली हो जो कि मेल्ट नहीं हुई है, तो आप एक काम करना कि आप उसे छान के डाल देना ताकि वो लड्डुओं में ना जाए। और थोड़ा-थोड़ा करके आप डालते जाइएगा गुड़। मुझे पूरा इस्तेमाल करना पड़ा, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला ताकि मतलब वो आराम से मिक्स हो सके और हड़बड़ ना हो। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब आप एक काम करिए कि लड्डू में बना के तैयार कर लीजिए।
अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि गर्म मिश्रण से आपको लड्डुएँ बनाने हैं, बट ऐसा भी मत करिएगा कि बिल्कुल गर्म है, आप उसे छू नहीं पा रहे हो बट फिर भी आप लड्डुएँ बना रहे हो। ऐसे में आपके हाथ जल सकते हैं डियर, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथों में आप घी लगा लीजिए और हल्का-सा ठंडा हो जाने दीजिए, मतलब इतना ठंडा कि आप उसे हाथों से आसानी से छू सको और इसके बाद आप उससे लड्डुएँ बनाकर तैयार कर लीजिए। घर की और मेंबर्स हैं तो आप उन्हें भी साथ में मिला लीजिए और जल्दी-जल्दी लड्डू बना के तैयार कर लें। हालाँकि फिर भी ऐसा हो जाए कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाए हैं और आप अकेले बना रहे हो, तो आपको लेट हो गया है, आपका मिश्रण ठंडा हो गया है, तो उस टाइम पर आप उन्हें ना हल्का-सा गर्म कर लो। इसके बाद आप उनसे लड्डुएँ बनाओ तो आपके लड्डुएँ बन जाएँगे। और बस इस तरीके से मैंने सारे लड्डुएँ बना कर तैयार कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए थे उन्हें आप हल्का दरदरा ही रखिएगा, ताकि मतलब थोड़ी-सी नट्स के टुकड़े रहें, तो जब आप वो लड्डुएँ खाओगे और वो जब बाइट आएगी ना, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू दिखने में भी और खाने में भी। और इस तरीके से ये हमारा सर्दियों के लिए रामबाण बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बन के तैयार हो चुका है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। अगर आप बड़े हो तो ये साइज़ के लड्डू आप खा सकते हो, बट अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसकी आधी क्वांटिटी उनको देना और दूध के साथ आप एंजॉय कर सकते हो या फिर सुबह-सुबह आप इन्हें ले लो, तो जब भी लोगे बहुत हेल्दी होंगे। तो अब जैसे कि बच्चों की बात छेड़ दी, तो हमारे घर के जो सबसे छोटे मेंबर हैं हमारे लड्डू गोपाल, तो उनके लिए मैंने छोटे-छोटे लड्डू बना कर के साइड कर लिए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि लड्डू चलेंगे कितने समय तक। तो इन लड्डुओं को आप बिना फ्रिज के तकरीबन 15 से 20 दिन तक एंजॉय कर सकते हो और फ्रिज में रख कर के तकरीबन 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन लड्डुओं को आप किसी ग्लास के जार में या फिर किसी स्टील के बर्तन में रखें, मतलब प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनमें ना रखें, उनमें ये लड्डू जल्दी ख़राब हो सकते हैं। हर बार एक ही तरीके से लड्डू बनाओगे तो कुछ मतलब हल्का डिफरेंट करना चाहिए। तो एक बार ये वाला तरीका ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये लड्डू कैसे लगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें अपना प्यार यूं ही देते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।